हेलो एवरीवन, हॉरर एट 3 AM में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस खौफनाक सफर में आप जानेंगे दिल्ली के सागरपुर के इलाके के एक ऐसे घर के बारे में जिसमें एक जिन का वास है। तो चलिए इस खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। आपने किस्से कहानियों में जिन्नात के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे एक जिन अपनी शक्तियों से किसी इंसान की इच्छाएं पूरी करता है। पर क्या हो अगर असल में कोई जिन किसी इंसान की नहीं बल्कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके औरतों के साथ शर्मनाक हरकत करे। ऐसा ही कुछ दिल्ली के किसी इलाके के एक घर में हुआ जिसमें वहां के लोगों के अनुसार एक बुरे जिन का वास है। उस घर में रहने वाले लोगों ने महसूस किया जैसे कोई और भी उनके साथ उस घर में मौजूद हो। जो औरतें उस घर में रहती हैं वो सभी उस जिन के घिनौनेपन का शिकार हुई हैं। उस घर में रहने वाली औरतों का कहना है कि वो जिन कई बार उनके पति का रूप लेकर उन औरतों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और बाद में जब उन्हें पता लगता है कि उनके पति तो उस समय घर पे थे ही नहीं, तब उन्हें समझ आता है कि उनके पति के भेष में वो जिन उनका फायदा उठाना चाह रहा था। ऐसा ही खौफनाक अनुभव सुशीला नाम की एक महिला के साथ हुआ। सुशीला हाल ही में उस घर में अपने पति के साथ रहने गई। उस घर के आसपास के लोगों ने सुशीला और उसके पति को उस घर में रहने वाले जिन के बारे में बताया और उन्हें उस घर को छोड़ने के लिए सचेत किया। पर घर का किराया कम होने की वजह से सुशीला और उसके पति ने वहीं रहने का फैसला किया। सुशीला उन दिनों गर्भवती थी और उसका छठा महीना चल रहा था। सुशीला उस घर में काफी अजीब महसूस करती थी, जैसे कभी उसे लगता था कि कोई उसे नहाते हुए चुपके से देख रहा हो, तो कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। कई बार सुशीला रात को डर के एकदम चौंक कर उठने लगती और तेज तेज रोने लगती। ऐसी ही एक रात जब सुशीला और उसका पति सो रहे थे तो अचानक उसका पति बेड से एकदम नीचे गिर जाता है। सुशीला भी आवाज सुनकर उठ जाती है और अपने पति से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बेड से धक्का दिया हो। वो दोनों इस बात को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। पर अगली रात फिर से सुशीला का पति बेड से नीचे गिर जाता है और हर रात ऐसा ही होने लग जाता है। वो सोचते हैं शायद नींद में करवट बदलते समय ऐसा होता होगा और इस वजह से सुशीला के पति ने जमीन पर ही सोना शुरू कर दिया। पर अब सुशीला और उसके पति के बीच काफी लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। हर रोज वो दोनों किसी ना किसी बात पर लड़ने लगे। सुशीला को लगने लगा कि जैसे वो और उसका पति एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो वो अपने पति से नहीं लड़ेगी। और ऐसा ही होता है। उस दिन उन दोनों की लड़ाई नहीं होती और रात को वो दोनों सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब सुशीला उठती है तो वो देखती है कि उसके बाल में जूड़ा बंधा होता है और वो इतनी कस की बंधा होता है कि बहुत मेहनत करने पे भी वो नहीं खुलता। सुशीला सोचती है कि रात को तो वो बाल खोलकर सोई थी, तो सुबह ये जूड़ा किसने बांधा। जूड़ा इतनी कस के बंधे होने की वजह से सुशीला के सर में दर्द होने लगता है और वो अपने पति को आवाज लगाती है तो उसका पति नीचे वाली मंजिल पर होता है और उसे नीचे बुलाता है। सुशीला जैसे ही नीचे जाने के लिए सीढ़ी उतरती है तो कोई उसे पीछे से धक्का देता है और सुशीला सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे फर्श पे गिर जाती है और उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है। गिरने की आवाज को सुनकर सुशीला का पति भागता हुआ ऊपर से आता है और सुशीला ये देखकर हैरान हो जाती है कि अगर उसका पति ऊपर वाली मंजिल पर ही था तो नीचे वाली मंजिल से किसने उसे आवाज लगा के नीचे बुलाया था। ये सब सोचते हुए सुशीला बेहोश हो जाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है और अगर आपको जानना है कि आगे सुशीला के साथ क्या हुआ और उस घर में रहने वाले जिन का क्या हुआ, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल हॉरर एट 3 AM को सब्सक्राइब करें।